एक बार के लिए आप एफ आई डी एस का डेटा देखो, डेटा से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफ आई डी एस के नंबर्स देखो। अब यहां पे आप देख सकते हो एफ आई ने कैश मार्केट्स में आज 3,333 करोड़ की बाइंग करी, और डीआई ने उसके सामने 1,234 करोड़ की सेलिंग करी। तो 1234 नंबर एंड एफ आई का नंबर है 3333। वेरी इंटरेस्टिंग नंबर्स। एफ अभी भी ऐसे मार्केट्स में भी जहां पे लोगों को ये लग रहा था कि शायद से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शायद से आज एफ नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसे मार्केट्स में एफ ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ऑल द इंडेक्स में एफ पॉजिटिव, स्टॉक फ्यूचर्स में पॉजिटिव, इंडेक्स ऑप्शंस में भी कॉल बाइंग करी है, कैश मार्केट्स में भी एफ ने बाई करा है कुछ ना कुछ चीजें देख के। एंड उसके सामने अगर आप डीआईज को देखो तो थोड़ी बहुत डीआईज ने जो है सेलिंग करी। अब यहाँ पे आज का चार्ट जो है इंटरेस्टिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। हुआ क्या था, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखते थे कि बैंक निफ्टी सबसे पहले तो ऊपर से गैप अप ओपन हुआ जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट जो है पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। उसके बाद वहां से मार्केट जो है धीरे 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 करके नीचे आए, उसके बाद जो है वो साइडवेज में वापस थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, वापस जो है वो मार्केट हमारा नीचे आ गया। बैंक निफ्टी प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर जो वो क्लोजिंग दे दी, तो अभी भी हम मार्केट्स को नेगेटिव नहीं मान सकते। अगर प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दी होती तो शायद बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव होता मेरे लिए। अब एक बार निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आप देखो क्या हुआ, नीचे गया और इसी कहीं से आसपास कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास से वापस रिवर्सल लेके पॉजिटिव में क्लोज हुआ। मतलब जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनी है ना, वो पॉजिटिवनेस शो कर रही है कि देखो कितना पॉजिटिव है। मतलब एक 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 इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाएगी। पहले मार्केट्स नीचे आया और उसके बाद बायर्स ने जो है इसको ट्रिगर करा नीचे से, मतलब प्रॉपर बाइंग हुई एंड मार्केट्स वापस जो है पॉजिटिव में क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज नहीं हो सका। अब ऐसे में आज आप देख सकते हो S&P 500 3% पॉजिटिव है, नैस्डैक 4% पॉजिटिव है, डाउ जोन्स अगेन 2.5% पॉजिटिव है। अब कल मार्केट्स कितने गैप अप के साथ ओपन होगा वो तो आई डोंट नो। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करो तो अभी ही 122 पॉइंट जो है वो प्लस में चल रहा है। अब एक बार आज के दिन को देख लेते हैं। देखो मिड डे में ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो नेगेटिव हो गया है, बट वापस वहां से मार्केट्स ने जो है वो बाउंस बैक किया। एंड आज के एडवांसेस एंड डिक्लाइंस की बात करें, 305 स्टॉक्स पॉजिटिव, 193 स्टॉक्स इज इन नेगेटिव। तो मार्केट्स के एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस जो है पॉजिटिव है, मार्केट की हेल्थ कंडीशन पॉजिटिव है। सेक्टर्स की बात करें, आईटी इज वन ऑफ द लीडर टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ नैस्डैक में अच्छी खासी एक रैली हमें कल देखने मिली थी एंड कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी आईटी सेक्टर्स में। 60% सेक्टर इज इन पॉजिटिव, 40% सेक्टर इज इन नेगेटिव, बट नॉट negative more than 1%. So that is also a good thing. That is also one of the positive things of the markets. All the indices is in positive, rest compare the bank nifty. Bank nifty is in down minus 0.5% and financial services is 0.6% something, but that is quite okay, not more than 1%. एक बार ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं तो कॉल राइटर्स ज्यादा है एंड यहाँ पे देखोगे तो पुट राइटर्स ज्यादा है। एक बार पुट कॉल रेशियो भी यहाँ पे अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो भी अराउंड 1 के आसपास है। इट मींस मार्केट जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। अब ऐसे में एक चीज देख लेते हैं कि कल के लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वन ऑफ द, अब हम सबकी जो फेवरेट एक्सपायरी है वो निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट ओआई खड़ा है 25,000 के आसपास, 25,000 के कॉल्स के आसपास, एंड हाईएस्ट पुट्स में कहाँ पे खड़ा है, दैट इज 24,000 के आसपास। तो इससे थोड़ा बहुत पता चलता है कि जो पास में जो है पुट साइड ज्यादा ओआई है, तो ये बेसिकली दर्शाता है कि इससे नीचे जो है मार्केट्स नहीं जा सकता है, राइट। यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट का जो है वो ओपन इंटरेस्ट किया गया है और कॉल साइड में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा दूर तक, आप अब देख सकते हो बहुत ज्यादा दूर तक जो है उसका ओआई क्रिएट किया गया है। तो मे बी मतलब पता नहीं कि कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है मार्केट्स, राइट। तो अब ये रेंज के बीच में कल जो है वो क्लोजिंग होने वाली है और ओपनिंग के बाद देखना पड़ेगा कि कहां पे जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई है। अभी के लिए देखो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,200 एंड नीचे के साइड में 24,500। ये रेंज के बीच में स्टार्टिंग ऑफ द डे में मार्केट थोड़ा सा घूम सकता है एंड उसके बाद जिस साइड पे लेवल्स ब्रेक होंगे उस साइड मार्केट जो और चलता जाएगा एंड उस साइड के ओआई जो है पीछे 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 जाते रहेंगे। अभी तक के सिनेरियोस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद से गैप अप ओपन होगा और नॉट नॉर्मल गैप अप, 100-200 पॉइंट्स के गैप अप के साथ मार्केट जो ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद मार्केट्स क्या करता है,
उसके ऊपर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अब एक बार लेवल्स देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो देखो इस कैंडल का जो हाई है ये ब्रेक होते ही और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मार्केट जो और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। बट अगर ऊपर ओपन होते ही और 10 बजे तक सस्टेन नहीं करता और वापस नीचे आता तो मे बी मार्केट जो साइडवेज हो सकता है। सेम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव होने के लिए 50,100 के लेवल को ब्रेक करना होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, उससे पहले हम साइडवेज सोचेंगे या तो नेगेटिव सोचेंगे। तो ये था आज का सिंपल सॉर्टेड एनालिसिस एंड माय ऑल द, क्या बोल सकते हैं यार, कि जो एक फीलिंग्स है जो पहलगांव में जो सारी चीजें हुई है, मतलब दर्द होता है ये सारी चीजों को देख के और दुख भी होता है कि क्यों हमारे साथ ही हो रहा है। मतलब हम क्यों वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो इजराइल लेता है, जो रशिया लेता है, जो यूएस लेता है। हम क्यों अभी भी उसी मोड पे चल रहे हैं कि हाँ देख लेंगे हो जाएगा। और एक और भी चीज है कि ये चीज होती ही क्यों है, मतलब क्यों यहाँ पे इतनी हम क्यों वो लोगों को इतना डर नहीं है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि जब हो जाता है कुछ चीजें, जब जब 25 से 30 लोगों ने अपनी जान खो दी, उसके बाद हम पूरी सेना लगा दे अपनी और वहां पे सभी लोगों को मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके 25 लोग गए हैं या जिसके फैमिली में से कोई गया है उसका तो हम अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये कि ऐसा कैसे करे कि कोई एक भी चीज का क्राइम करने पर, मतलब एक छोटी सी चीज को भी इधर उधर करने पर 100 बार सोचे कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, मतलब। बट ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। सेफ्टी है बट बहुत कम है। आई एम सो प्राउड कि मैं गुजरात में, और गुजरात सेफ है। मैं दिल्ली में भी रहता हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल्ली गुरुग्राम मुझे इतना ज़्यादा सेफ नहीं लगता कंपेयर टू द गुड़गांव, कंपेयर टू द गुजरात, राइट। पर्टिकुलर बहुत सारे रीजंस है उसके, क्योंकि आप क्राइम रेट देख लो और उसके बाद ये भी देख लो कि कितनी ज़्यादा एक्शन ली जाती है दिल्ली में। मतलब आप आपको आप अगर वहाँ से हो तो आप ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहे होंगे। बट आई एम शॉक्ड कि ऐसा हमारे साथ इंडिया में हो रहा है। एंड पहली बार ये ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स हमारे साथ हैं। हमें इस बारी करके दिखाना चाहिए, मतलब ये सब लोगों को जड़ से जो है वो मिटाना चाहिए। एंड ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और अगर आपके किसी नोन में ऐसा कुछ हुआ है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड या थैंक यू सो मच। इसीलिए आज की वीडियो जो थोड़ी सी लेट बनी, क्योंकि मेरा मूड नहीं था आज। सुबह से मैं थोड़ा सा टेंस ही हूँ ये सारी चीज़ों को देख के। बट या थैंक यू सो मच।